हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। जैक आगामी 2024 का मॉडल पत्र जारी कर चुका है। फिजिक्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन। हाउ डज इट्स विथ चेंज व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू नेचर, ये हम लोग समझते हैं, जानते हैं। लेकिन आपके सामने में पहले अब दिखा दें कि फॉरवर्ड बाइस्ड क्या है और रिवर्स क्या है, बाइस्ड क्या है। ये मेरे पास एलईडी है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसका दो टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। बैटरी का भी दो एंड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से अगर हम जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये एलईडी जल जाएगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। ये जला, इसी को फॉरवर्ड वाइज करते हैं। पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव एंड से, एलईडी एक तरह का सेमीकंडक्टर है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें डायोड में हम यदि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे बैटरी का, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस्ड कहते हैं। फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में ये पॉजिटिव होता है, जिसमें पॉजिटिव होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और ये नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसको पी टाइप। और पीएन जंक्शन अगर है तो ये जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। और ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर ये फॉरवर्ड बाइस के अलावा अगर रिवर्स बाइस देखेंगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से अगर ये जोड़ें तो इस केस में इसमें इल्यूमिनेशन या ये नहीं जल रहा है। फिर अगर ये पलट दे टर्मिनल को, इसको रिवर्स बाइस कर रहे हैं, अगर यही नहीं चल रहा है तो इसको रिवर्स बाइस करते हैं, और यदि ये जल रहा है तो इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं। ये फॉरवर्ड बाइस है। लेकिन लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड? इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा तो ये डायोड में, एलईडी में, ये इपॉक्सी लेंस है, एक तरह का मटेरियल से, ग्लासी मटेरियल है जो इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एलईडी का जो चिप है, इसके दो टर्मिनल्स को आप बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में यहाँ बना हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो लंबा होता है, और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव जो एंड होता है वो पी टाइप और ये एन टाइप, और ये लंबा इसको दिखाया जाता है, इसका लंबा रहता है, और ये नेगेटिव थोड़ा सा छोटा साइज में इंडिकेटर के रूप में इसको छोटा रखा जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो देखिए इसका जस्ट लाइक इसी के जैसा है, जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया। ये रेसिस्टेंस है, इसको आप ध्यान में नहीं रखिएगा, इसको देखिएगा, ये वाला इस पर। और ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, एक तरह का ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और होल जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं, जिसमें फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। फॉरवर्ड बाइस किसको कहते हैं, अभी आपको दिखाएं कि पी टाइप और एन टाइप दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप। इसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना दिया जाएगा, ये बेसिक चीज़ है। लेकिन हम बेसिक नहीं ले रहे हैं, यहाँ डिप्लेशन पॉइंट क्या, डिप्लेशन लेयर क्या है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यदि पॉजिटिव हो तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर दी नेगेटिव हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस में अगर दे रखा जाए, इसको फ्यूज नहीं कर रहे हैं, इसको स्मॉल डिस्टेंस में इसको रखा जाए, तो उस केस में इसका कुछ पॉजिटिव होल डिफ्यूज करके इधर आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करके इधर आएगा, और एक साइड में यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव होल का डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इसी के बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये चार्ज फ्री रीजन है, जिसको बोलते हैं डिप्लेशन जोन। लेकिन ये अनबायस्ड कंडीशन में ऐसा होता है, जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि पॉजिटिव होल्स
थोड़ा शिफ्ट करके इस डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करके इधर आएगा। इस समय इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है डिप्लेशन जोन का, डिप्लेशन लेयर जोन का, वो कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये दोनों का बीच में डिस्टेंस अगर देख रहे हैं तो ये डिप्लेशन जोन है जो अनबायस्ड कंडीशन में है। उस समय डिप्लेशन जो लेयर होता है डिप्लेशन जोन, ये थोड़ा सा इस टाइप से दिखाया जा रहा है। और जब हम ये फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं तो उस केस में ये जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ, जो चौड़ाई होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड जो है धक्का देता है पॉजिटिव होल को और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर शिफ्ट करता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ये कम हो जाता है। और अगर नेगेटिव एंड से इसको जोड़ दें और इसको पॉजिटिव से जोड़ दें तो ऐसे केस में ये जो रेंज है, जिस केस में जिस जगह में कोई चार्ज नहीं रहता है, डिप्लेशन जोन जिसको कह रहे हैं, उसका विड्थ बढ़ जाता है। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन जोन बढ़ जाता है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन जोन कम हो जाता है, डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है कम हो जाता है। और अनबायस्ड केस में ये है। इसका ग्राफ इस तरह से दिखाया जा रहा है, ये अनबायस्ड केस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में ज़्यादा है और फॉरवर्ड बायस में कम है, अनबायस्ड में तो इन बिटवीन है ये। अब ऐसे केस में एक करंट, दो करंट का हम लोग जिक्र करेंगे, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, सेमीकंडक्टर ये पी टाइप है जिसमें पॉजिटिव होल है, ये एन टाइप है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में है। बीच में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, केवल ये एंड नेगेटिव एंड और ये एंड पॉजिटिव एंड है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। यदि यहाँ पे कोई थर्मल एनर्जी के कारण यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव होल कहीं से इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल जाए किसी एटम्स को छोड़ करके, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है एटम्स को छोड़ करके, तो वो आयनाइज्ड हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जिस पोजीशन से दूसरे जगह जा रहा है, तो जहाँ से जा रहा है वो पॉजिटिव होल क्रिएट कर देगा और फ्री हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स उसको फ्री कहेंगे। और ऐसे केस में यदि पॉजिटिव होल और नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डेवलप करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर के इधर की ओर शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव होल को धक्का देकर के इधर की शिफ्ट करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो ऐसे जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ये टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है ड्रिफ्ट करंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूं ही छोड़ दें तो पॉजिटिव होल का कंसंट्रेशन इस केस में ज़्यादा है, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है कंसंट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं हर कोई चीज़ फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो पॉजिटिव होल यहाँ से डिफ्यूज करके इधर की ओर शिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो इसके कारण जो करंट डेवलप होगा इस बीच में, इस रेंज में, उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो यदि अनबायस्ड केस है तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों का वैल्यू बराबर होगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो उस केस में ड्रिफ्ट, फॉरवर्ड बायस्ड के केस में यहाँ पे आप देखिए फॉरवर्ड बायस्ड का केस अगर है तो ये डिप्लेशन रेंज, डिप्लेशन जोन का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा। उस केस में ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू जो है कम होगा और डिफ्यूजन का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज करेगा। ये पॉजिटिव है, धक्का लगेगा, डिफ्यूज करेगा इधर की ओर, नेगेटिव इधर की ओर डिफ्यूज करेगा, तो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट कम हो जाएगा। और नेट करंट का डायरेक्शन जो होगा, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होता है, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। पी टू एन टाइप, पी साइड से एन साइड में डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन होता है और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन होता है एन से पी के तरफ। तो नेट जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे तो नेट करंट जो है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर होने के कारण जीरो हो गया इस पे। यहाँ पे नेट करंट का डायरेक्शन इस साइड में हुआ। लेकिन अगर हम रिवर्स बायस कर दें का मतलब है ये नेगेटिव और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो उस केस में बीच में डिफ्यूजन करंट कम हो जाएगा लेकिन ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है और डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन कम होगा, लेकिन ये करंट ज़्यादा है तो नेट करंट का डायरेक्शन एन टू पी टाइप होगा इस डिप्लेशन रीजन में, डिप्लेशन जोन में। तो यही क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को फिर से आप समझिए, देखिए। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन क्यों बनता है उसको आप डायग्राम से समझाइए। इन पी एन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर एक साथ रखें तो पी एन जंक्शन होता है। हाउ डज इट्स विथ चेंज, डिप्लेशन जो यहाँ पे रीजन है उसका विड्थ कैसे चेंज होगा। यदि फॉरवर्ड बायस करें तो, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा।
और रिवर्स बायस अगर यदि करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। और उस केस में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट किस तरह से वेरी करता है आपको तो बता दिया गया है। और इसको इसी टाइप से आपको लिखना है एग्ज़ाम हॉल में, इसके लैंग्वेज को लिखना है, और ये जो है इसके रेस्पेक्ट में ये ग्राफ है, और डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का क्या रिलेशन है आपस में ये भी आपको मेंशन करना होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और इस तरह से आप डायग्राम वगैरह बना लेते हैं। ये तो एलईडी हम बना करके दिखा करके आपको समझा रहे थे कि फॉरवर्ड बायस क्या है और रिवर्स बायस क्या है। फिर से एक बार बता दें, फिर से एक बार देख ले, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इधर बैटरी में लिखा हुआ रहता है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको थोड़ा सा इधर पलट दें। अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव है, रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है। देखिएगा इसमें जलेगा, इसमें देखिएगा यही फॉरवर्ड बायस्ड है, इसी को बोल रहे हैं फॉरवर्ड बायस। ये जला, ये थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये फॉरवर्ड बायस है, जल उठा। लेकिन अगर इसी को उलट देते हैं तो नहीं जलेगा, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। ये है रिवर्स बायस, ये नेगेटिव है जिसको पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, और ये नेगेटिव से जोड़ रहे हैं तो नहीं जला, इसको रिवर्स बायस करते हैं। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड को यदि हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ें, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ें, देन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। और अगर यदि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दें, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो उसको रिवर्स बायस्ड कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।